नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां किया गया विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, कहां तिरंगे के साथ निकाला गया 12 वफात का जुलूस। साथ ही जानेंगे कि कहां एनडीए की सरकार टूटते ही महागठबंधन सरकार पर हुआ जुबानी हमला। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आज मोहल्ला इस्लामाबाद मछली बाजार मामन रोड शहर में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जलसे मोहम्मदी निकाला गया, जिसको वार्ड संख्या 13 के सभासद अतुल बशर ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें मशहूर उलमा व नात हुआ हजरात ने शिरकत की। हाफिज अजरुद्दीन कादरी ने मोहम्मद साहब के जीवन पर रोशनी डाली, अमन और शांति का सभी को पैगाम दिया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। एटा के जलेसर में श्रीजी उमा विद्यालय स्कूल में कुशाग्र भारद्वाज उर्फ बिट्टू की अवधि में देवदूत वानर सेना द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार अशोक भारद्वाज व व्यापारी नेता सोनू सर्राफ के द्वारा फीता काटकर किया गया। रक्तदान शिविर में 150 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कुशाग्र भारद्वाज के नाना अशोक भारद्वाज द्वारा कुशाग्र भारद्वाज उर्फ बिट्टू की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन करने के लिए देवदूत वानर सेना एवं जलेसर की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू सर्राफ है। सोनू जी, आज देवदूत वानर सेना के द्वारा क्या प्रोग्राम लगाया गया है? देवदूत वानर सेना का एक बहुत विशाल और डोनेट होता है, ब्लड डोनेट होता है उसमें। और देवदूत वानर सेना कम से कम 4 साल से ब्लड डोनेशन करा रही है। आज बिट्टू भारद्वाज की स्मृति में आज ये प्रोग्राम हो रहा है और डोनेशन में कम से कम 250 लोगों का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ है। कम से कम 250 होंगे। बहुत ही उम्दा और अच्छा उन्होंने हिसाब बना रखा है अपना, जिसमें कि हम उच्च अधिकारी जैसे भी डीएम, कप्तान साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब सबको अवगत कराया था। वो किसी कारण वो नहीं आ पाए हैं आज। और इस देवदूत वानर सेना के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसे कार्यक्रम आगामी चलाते रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। सिसवा नगर के मदरसा अरबिया अताउ रसूल मस्जिदिया टोला मदरसा अजीजिया मिस्कारी मोहल्ला के बच्चों द्वारा 12 वफात की निकाली गई जुलूस में राष्ट्रीय जज्बे की झलक देखने को मिली। ये जुलूस अपने अपने मदरसों से निकलकर रास्ते में एक साथ मिलकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः अपने अपने स्थानों पर वापस हो गए। इस दौरान पैगंबर साहब के संदेशों को नारे तथा कविताओं के माध्यम से बच्चों ने प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, इस जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी मदरसे को लेकर लोग चल रहे थे। इस राष्ट्रीय जज्बे को देखकर सभी के दिलों में एक बार फिर राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो उठा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज 9 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन मोहम्मद शाह जी का जन्मदिन मनाया जाता है और सभी मुस्लिम भाइयों बहनों बड़ी धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। परंतु हमारे बछरावा में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग हर एक कार्य को बड़ी धूमधाम और रीति रिवाज से परिपूर्ण से निभाते हैं। आपको बताते चले कि कुछ ही दिन पहले हिंदू भाइयों का नवरात्रि का त्यौहार जो कि बीत चुका है, उसमें भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ माता जी की विसर्जन यात्रा में भागीदारी निभाई थी। और अब उसी का विपरीत जब मोहम्मद शाह जी का जन्मदिन आया तो उसमें भी हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलजुल कर इस त्योहार को मनाया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की सरकार टूटने पर भाजपा के नेताओं के द्वारा लगातार महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की जा रही है। वहीं रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड अंतर्गत बसुहारा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सह संघ के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह ने महागठबंधन की सरकार पर जुबानी हमला बोला है। सरकार विकास विरोधी एवं भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार हो गई है। जिस तरह पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जो भी कहा वह पूरी तरह सत्य है। सरकार बनी है 2 महीने हो गए। एक तो इस सरकार में जिस तरह से अराजकता है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के लोगों को जिस तरह से संरक्षण है, वो यह सरकार पूरी तरह से फेलोर होने जा रही है। क्योंकि जो भी इसके बारे में बात करेगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करेगा, परिवारवाद से बात करेगा, उसको सरकार से बाहर जाना ही है। क्योंकि जो नीतीश कुमार का जो असली चेहरा है वह अभी आया है। नीतीश कुमार ने जो बिहार को बर्बाद किया 17-18 सालों में,
नीतीश कुमार और लालू जी 15 साल 32 साल से पूरा बिहार बर्बादी की ओर है, उसके कारण ये सारी अराजकता है। और ये बात सुधाकर सिंह की नहीं है, जो भी न्याय की बात करेगा, जो भी विकास की बात करेगा, जो भी जो है परिवारवाद की बात करेगा, वो सभी के सभी इस सरकार से बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से अपराध बढ़ा है, जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं, रोज आए दिन हत्या हो रही है। कोई पैसा मांगने गया, उसके घरे में दबा के मुआ दिया। कोई कहीं खेत पर गया सोहनी करने, वहीं उसको मार दिया। तो ये आज बड़े बड़े लोग मारे जा रहे हैं। अराजकता की पूरी तरह से माहौल बना हुआ है, जंगल राज फिर से आ गया। सिंह जी मॉरल वाले आदमी हैं, उन्होंने विचारधारा अब एक सामाजिक जीवन जिए हैं। अब उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिस तरह से अराजकता, भ्रष्टाचार, जिस तरह से लोग करने की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो बार बार उनके मन में ये भावनाएं पैदा हो रही हैं। और निश्चित रूप से उनके मन में जो भावनाएं हैं, पुत्र ने जो उनके कहा है, जो सुधाकर सिंह ने कहा मैं चोरों का सरदार हूँ, वो कोई गलत नहीं कहा है। क्योंकि विकास विरोधी सरकार है, यह सरकार परिवारवादी सरकार है, यह सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। क्या लगता है सरकार चल पाएगी? देखिए, हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो क्या कहा जाता है कि द मॉर्निंग शोज द डे, जो सुबह का जो शुरू होता है वो दिन का अनुमान लग जाता है। इसलिए जो है ये सरकार, जो लक्षण दिख रहे हैं, कहीं चलने वाला नहीं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के सोहसा पंचायत में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 108 कुंवारी कन्याओं द्वारा मिट्टी का कलश माथे पर रख जयकारे लगाते हुए दोन केनाल नोहर से गंगा जल भरकर चौसा फुलवारी आश्रम लाया गया। वहीं इस शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल रहे। बाबा, यहाँ भागवत कथा का उद्देश्य क्या है आप लोग का? भागवत कथा हमारे यहाँ अपने सनातन धर्म में जब माता पिता भाई बंधु चारों धाम यात्रा कर लेते हैं, या जब उनकी थोड़ी आयु अधिक हो जाती है, तो उनके निमित्त और पूरे ग्राम, पूरे समाज के कल्याण के हित के लिए इनका मंगल हो और इनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो, इसलिए इस तरह के आयोजन कराए जाते हैं भागवत कथा। कब तक बाबा चलेगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, शोभा यात्रा निकला। अभी 4 बजे से भागवत कथा प्रारंभ होगी, ये चलेगा 16 तक। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जनपद की तहसील जलेसर क्षेत्र में लगातार 4 दिन से हो रही बरसात के कारण सभी फसलें जलमग्न होकर चौपट हो चुकी हैं। जहां एक और बेबीकॉर्न, मक्का, मिर्च, सरसों और बाजार की फसल वाले खेतों में काफ़ी जलभराव के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं आलू की बुआई के लिए तैयार इस बरसात के कारण खेतों में पानी भरा है, जिससे आलू की बुआई भी समय से होने की संभावना नहीं दिख रही है। क्षेत्रीय किसान वैसे ही बदहाली का जीवन जी रहे थे, लेकिन इस बारिश के कारण उनकी सारी फसलें चौपट हो जाने से उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे। अच्छा, खेती कितनी है आपके पास? 4-5-6 बीघा खेत है। अच्छा, क्या क्या फसल लगाई है? सरसों और बेबीकॉर्न। अच्छा, बारिश से क्या स्थिति है बारिश फसल से की? गड़बड़ हो गई, मामला सब मारा गया। सब मारा गया? ये पीछे खेत आपका ही है? हाँ अच्छा, ऐसे में सरसों बोई थी? हाँ। तो ये तो पूरा जलमग्न हो गया है। और क्या? अच्छा, काफी नुकसान है। हाँ, अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते, इसका हर्जा कोई मिल जाए तो ठीक है। अच्छा अच्छा हम तो बर्बाद हो गए साहब। जी। मुझे बच्चों का कोई पता नहीं कैसे पलेंगे, क्या हुआ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह, आप गांव कौन सा है? बाकलपुर। अच्छा, ये खेत आपका ही है धान का? आप हाँ रही है।
बारिश से काफी नुकसान हुआ है। हाँ साहब, अच्छा, कितने बीघा खेती है आपके पास? खेत 12 बीघा, अच्छा, धान कितने में लगाया है? 4.5 बीघा। अब क्या स्थिति है? सब गिरा पड़ा है, सब बर्बाद हो गए साहब। अच्छा, क्या चाहते हो? अब सरकार से चाहते हैं कि कुछ मुआवजा मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर के कोट खास पंचायत भवन में रविवार को स्वर्गीय महावीर राय निःशुल्क कोचिंग सेंटर का उद्घाटन पंचायत के मुखिया पति राजन सिंह ने व पूर्व शिक्षक शंकर राम ने फीता काटकर किया। संबोधन में मुख्य अतिथि राजन सिंह ने कहा कि इस निःशुल्क कोचिंग सेंटर में आप लोग आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं हैं और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हम पूरा करेंगे। पूर्व शिक्षक ने कई बार निर्धन बच्चे कोचिंग नहीं मिलने के कारण दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना करके एक सराहनीय कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि वह भी इस शुभ कार्य में हाथ बटाएंगे। मनीष बाबू के द्वारा एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ करना है स्वर्गीय महावीर राय जी के नाम पर, तो मुझे काफी प्रसन्नता हुई। हमने जो सजेशन जो भी दिया, आज हम देख भी रहे हैं कि हमारे राजन बाबू मौजूद हैं, हमारे ग्रामीण मौजूद हैं, इसलिए हम काफी आशा रखते हैं कि यह आए दिन निःशुल्क कोचिंग सेंटर एक तीव्र गति से आगे काफी ऊंचाई तक प्रगति की ओर बढ़ेगा। यही हम विश्वास व्यक्त करते हैं आप लोगों के सहयोग और विश्वास पर कि यह कोचिंग सेंटर बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। यह तब संभव है जब सभी लोगों का यह सहयोग होगा। यह संकल्प लेना है कि हम बच्चे इस कोचिंग सेंटर में निर्धारित समय पर कैसे हम भेजें। इसलिए दायित्व बनता है हम लोगों को कि हम अधिक से अधिक अपने गांवों से, खास करके वैसे जगहों पर मेहनत करने की जरूरत है जहां सजग अभिभावक हैं, वहां कम परिश्रम की जरूरत है। जहां वैसे लोग जो शिक्षा से दूर है, जहां शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, उनको समझा कर इस कोचिंग सेंटर में बच्चों को शामिल कराना बहुत उनका कार्य होगा। चलिए, अब चूंकि राजन बाबू ने कहा कि भाई आप भी कुछ कहिए, हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई हमारे बड़े भाई हैं रघुनंदन राय जी, भगवान करे कि ये लोग दिन दो दिन पुलिस में बढ़े, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अजय मुखिया, कभी भी कोई जो आपको आवश्यकता हो बोलिए, हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी हमारे गार्जियन हैं, आपके बीच रखेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी में विराम देते हैं। बच्चे को जैसे कि वहाँ पे जाने मतलब नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसके चलते हमको लगा कि कैसे व्यक्तियों को, बच्चों को वैसे पढ़ाना है जो निःशुल्क सेवा मिले और उनको कम से कम 10वीं तक की फ्री शिक्षा दे सकते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको इस तरह का अवसर मिला? और इस तरह के अवसर पा के हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। शेरपुर कला में जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत सुबह में हुई। बहुत तेज बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस में शामिल हुए। बारिश में भीगते हुए लोगों ने तैयारियों को अंजाम दिया। सलातु सलाम के साथ जुलूस का आगाज हुआ। इसके बाद शेरपुर कला में नात और तकरीर के साथ जुलूस आगे बढ़ा। बारिश के बाद भी जुलूस में शामिल अकीदतमंदों का उत्साह कम नहीं हुआ था। शेरपुर कला में नबी के दीवाने सज धज कर अपने अंजुमनों के साथ जुलूस में शामिल हुए। जुलूस पर रास्ते में कई जगह लोगों ने फूल बरसाए। जुलूस मोहम्मदी में हाफिजों कारी अरशद खान, हाफिज अनीस खां, मौलाना साजिद खां तथा जामा मस्जिद के इमाम सहित शेरपुर कला की सारी मस्जिदों के इमामों ने तिलावत कुरान पाक व नात शरीफ का नजराना पेश करते चल रहे थे। जुलूस मोहम्मदी में समाज सेवी सलमान खान, ग्राम प्रधान पति तकी खां, अमानत खान, नज़ी खां व प्रधान पुत्र यूनुस खान सहित हजारों की तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे तथा वहीं पुलिस ड्यूटी में अमीर अमरजीत सिंह, रूपचंद, मनीष, सैयद खां तेज बारिश में भीगते हुए जुलूस के साथ में मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
रतलाम में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रतलाम में सीरत कमेटी के बैनर तले ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। जुलूस में तिरंगे के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां नजर आईं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर में रतलाम में शहर सराय से जुलूस निकाला गया। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में कई समितियों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। शहर काजी अहमद अली और अन्य मुस्लिम समाज जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मौके पर लोगों ने घरों व मस्जिदों को रोशनियों से सजाया और लंगर वितरित किए। जगह जगह झंडे लगाए गए। पैगंबर मोहम्मद साहब ने देश दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। उनके जीवन से सभी को प्रेरणा मिलती है। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने हाथों में झंडे लेकर जुलूस में हिस्सा लिया। कई लोग घोड़ों पर सवार होकर जुलूस में शामिल हुए। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज यूनियन बैंक के सामने 7 अक्टूबर शाम को अज्ञात वाहन ने बिंदु राम पुत्र संतराल 35 वर्षीय को मारी टक्कर। हालत गंभीर, इलाज के दौरान बीती रात जिला अस्पताल में मौत की खबर सुनते ही घर व गांव में कोहराम मच गया। 7 वर्ष का बच्चा, 5 वर्ष की बच्ची तथा पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन व क्षेत्रीय लोगों द्वारा आजमगढ़ राजघाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। चंदौली जनपद को IGRS रैंकिंग में पूरे प्रदेश में 75 जनपदों में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवागत जिलाधिकारी ईशा दुहन ने IGRS पर मिल रही शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष रुचि दिखाई। समस्याओं के समाधान को लेकर काफी सक्रिय रही हैं, जिसकी वजह से IGRS की रैंकिंग में चंदौली लगातार सुधार करते हुए 10वें स्थान पर पहुंच गया है। चंदौली को सितंबर 2022 के IGRS रैंकिंग में पूरे प्रदेश में 75 जनपदों में से 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ये हमारी पूरी टीम के लिए गर्व की बात है और हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। आगे भी हम इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। हम जन शिकायतों के प्रति और जन समस्याओं के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और हम IGRS की जितनी शिकायतें उनका जल्द से जल्द निस्तारण करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कोई भी डिफॉल्टर ना रहे। आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। रैंकिंग और इम्प्रूव करने का हम लोग कोशिश करें। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। मझोला में जुलूसे मोहम्मदी की शुरुआत सुबह में हुई। बहुत तेज बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस में शामिल हुए। बारिश में भीगते हुए लोगों ने तैयारियों को अंजाम दिया। सलाम तो सलाम के साथ जुलूस का आगाज हुआ और इसके बाद मझोला में नात और तकरीर के साथ जुलूस आगे बढ़ा। बारिश के बाद भी जुलूस में शामिल अकीदतमंदों का उत्साह कम नहीं हुआ। मझोला में नबी के दीवाने सज धज कर अपनी अंजुमनों के साथ जुलूस में शामिल हुए। जुलूस जब गुलडियों से निकलकर डूनी डैम रोड पर पहुंचा तो सिख भाइयों ने जुलूस पर फूल बरसाए और फूल बरसाने में सरदार चरणजीत सिंह, गुरमुख सिंह, तजेंद्र सिंह व अन्य लोग शामिल रहे। आपका नाम? सर मेरा नाम अतीक अहमद। अतीक अहमद जी, ये बताइए मझोला में जो आज जुलूस निकाला गया है, किस उपलक्ष्य में ये जुलूस निकला है? सर ये जुलूस मोहम्मदी है। ये मोहम्मद साहब की पैदाइश पे ये जुलूस निकाला जाता है। इसमें तमाम तरीक़े की शीरीनी वगैरह लंगर, कल रात को लंगर हुआ था। तमाम जगह भीड़ भाड़ में लोगों ने जो है लंगर रखा। उसके बाद सर सुबह को जो है जुलूस निकलता है। जुलूस में काफ़ी तादाद में लोग आए और हमारे जो क्या नाम सिख भाइयों ने बड़ा सहयोग करा, फूलों से जुलूस का सहयोग करा। ठीक है। आपका नाम? चरणजीत सिंह। आज जो 12वीं शरीफ पर जुलूसे मोहम्मदी निकाला है, आप लोगों ने पुष्प वर्षा करके जो मुसलमानों सिखों के बीच एक मोहब्बत की मिसाल कायम की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो समस्त नगरवासियों को ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद। और किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो, हम सबको प्रेम से मनाना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और हमारे सिख धर्म में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और यही मानवता है कि आपसी प्यार और भाईचारा बना रहना चाहिए और सभी धर्मों को एक दूसरे के साथ त्यौहार में मिलजुल कर त्यौहार मिलाप करना चाहिए। और इसी खुशी में आज डूनी डैम रोड पर हमारे दुकान के आगे फूलों की वर्षा, जुलूस के आगे फूलों की वर्षा करी गई। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट।
हंडिया विधानसभा क्षेत्र में बड़े ही शान और शौकत से 12 वफात का जुलूस निकाला गया। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगुआ, सोंधा, बेलहा, सिंघा, मऊ, बासुपुर, चकमदा, बीरापुर, हंडिया कस्बे में नबी की शान में उनकी विलादत 12 रबीउल अव्वल के अवसर पर दिन में जुलूस मदहे सहाबा निकाल कर अधिकांश गाँव में नबी की पैदाइश पर नूरी महफिलें सजाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के तेतरी बाजार और पुरानी नौगढ़ में 12 वफात का जुलूस निकाला गया, जिसमें शहर के तेतरी बाजार, वेलसर, कृष्णानगर एवं अन्य जगहों से जुलूस निकाला गया। बताते चले कि जुलूस में तिरंगा झंडा और भगवा रंग का झंडा भी देखने को मिला, जिससे ये साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं भाईचारगी दर्शाई गई, जिससे जुलूस में किसी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। सभी जुलूस का कस्बे से ले होकर रेलवे स्टेशन के बगल में समापन हुआ, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर थानाध्यक्ष तहसीलदार सिंह, एसडीएम सदर ने पुलिस फोर्स के साथ जुलूस के साथ साथ समापन स्थल तक गए और वहीं नौगढ़ चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने भी पुरानी नौगढ़ कस्बे के जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ जुलूस के समापन स्थल शांतिपूर्ण ढंग से समापन करवाया गया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।